प्रश्न 1, खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 1 का क, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या, तो इसका उत्तर होगा 10। देखिए, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 अंक हुआ किसी संख्या को लिखने के लिए। इन्हीं अंकों से कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है। तो का उत्तर क्या होगा, 10 होगा। तो किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या 10 है, तो खाली स्थान में 10 भरेंगे। ख, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पे 9 होगा। तो किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक दिया हुआ है, तो 9 होगा। यानी कोई भी संख्या लिखने के लिए हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी अंकों की जरूरत होती है। तो इसमें क्या भरेंगे, ख में 9। ग, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 1। देखिए 1 से कोई छोटा नहीं है। 0, 0 तो 0 हुआ, उसको हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हुआ 1। 1 जो है एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगा 1। घ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा 9। 9 हो गया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया 1। तो घ में क्या भरेंगे, 9। अड़ा, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 9 के बाद क्या आता है, 10। 9 एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, और 9 के बाद आता है 10। तो 10 जो है 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 2 अंक में सबसे छोटा संख्या, यहीं से 2 अंकों की संख्या शुरू होता है, 10 से। 10, 11, 12, 13 यहीं से शुरू होता है, तो 10 सबसे छोटा हो गया 2 अंकों में। छ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए 99 के बाद 100 आ जाता है, जो कि 3 अंकों की संख्या है 100। तो 99 सबसे बड़ा हुआ 2 अंकों में, क्योंकि 99 के बाद 3 अंकों की संख्या आ जाता है। तो 99 सबसे बड़ा हुआ 2 अंकों की संख्या में, तो इसका उत्तर होगा 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 99। 6, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक वाली संख्या कहां से शुरू होता है, 100 से। 100 के बाद देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है 100 से। 99 के बाद 100 आता है, तो 100 3 अंक में हो गया। देखिए 1, 2, 3, 3 अंक हुआ 100 में, तो ये सबसे छोटा संख्या हुआ गया 3 अंकों में। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 100। ज, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएगा 3 ठो 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 2 ठो 9, यानी 99, और 3 अंकों में हो गया 3 ठो 9, यानी 999।
एक अंकों में सबसे बड़ी संख्या हो गया 9, 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या हो गया 99, 3 अंकों में 3 ठो 9 यानी 999, क्योंकि 999 से बड़ा कोई संख्या नहीं है 3 अंकों में। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या 10 है। किसी संख्या के अंक हो सकते हैं 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 भरेंगे ख में। ग में हो गया एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 2, खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 2 का क, बराबर का संकेत। तो बराबर का संकेत इस तरह से लिखते हैं, तो खाली स्थान में देखिए इस तरह से भरेंगे, बराबर का संकेत। ख, बड़ा का संकेत। तो बड़ा का संकेत हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इसका मुंह जो होगा बायां हाथ तरफ होगा, ये हो गया बड़ा का संकेत। और छोटा का संकेत का मुंह जो होता है वो दायां हाथ तरफ होता है, हम लोग का जो दायां हाथ है उधर होता है। तो देखिए ये हो गया छोटा का संकेत और ये हो गया बड़ा का संकेत। बड़ा का संकेत बायां हाथ की तरफ इसका मुंह होगा, छोटा का संकेत में इसका मुंह दायां हाथ तरफ होगा, जिधर हम लोग का दायां हाथ तरफ है उस इसका मुंह होगा। तो बड़ा का संकेत इस तरफ से और छोटा का संकेत इस तरह। घ, एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से। तो देखिए एक अंक की जितनी भी संख्या है 2 अंकों की संख्या से क्या होगा, छोटी होगा। तो यहां पे लिख देंगे छोटी। एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से छोटी होती है। तो एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से छोटी होती है। जैसे देखिए 10 से छोटा 9, 8, 7 ये सब क्या है, 10, 11, 12 ये सबसे छोटा है। यानी 2 अंकों की संख्या हो गया 10 से ऊपर, 10, 11, 12, और एक अंकों की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक अंकों की जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्या से क्या है, छोटी है। अड़ा, 2 अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से। तो 2 अंकों की जो संख्या है एक अंक की संख्या से बड़ी होगा, तो यहां पे लिखेंगे बड़ी। देखिए 2 अंकों की जितनी भी संख्या है, जैसे 10, 11, 12, 13, जो भी 2 अंकों की संख्या है 99 तक, वो सब क्या होगा, एक अंक की संख्या से बड़ी होगा। जैसे 1 2 3 4 ये सब से तो बड़ा ही होगा, 10, 11, 12 ये सब। तो 2 अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से बड़ी होती है, यहाँ पे बड़ी लिखेंगे। च, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक, तो यहां पे लिखेंगे जोड़ना। जैसे देखिए कह रहा है किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए, जैसे यहां पे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे देखिए 8 के बाद, 8 के ठीक बाद की संख्या हमको प्राप्त करना है, तो एक जोड़ना होगा, तो बराबर क्या आएगा, 9। तो किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक जोड़ना पड़ता है। तो एक जोड़ने पे देखिए ठीक बाद की संख्या प्राप्त हो गया। तो च में क्या भरेंगे, जोड़ना। 6, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक घटाना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, घटाना। जैसे मान लीजिए 7 के ठीक पहले की संख्या हमको निकालना है, तो एक घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो 7 में एक घटाने पे कितना आएगा, 6। तो किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक घटाना पड़ता है। तो कोई भी संख्या
का ठीक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक घटाएंगे। ज 65 के ठीक बाद की संख्या, 65 के ठीक बाद की संख्या में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 66, यानी इसका उत्तर आएगा 66। तो 65 के ठीक बाद की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, यानी 65 में एक जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 66। झ 65 के ठीक पहले की संख्या, तो 65 के ठीक पहले की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी रिक्त स्थान में, यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे, 64। तो 65 के ठीक पहले की संख्या है 64।